थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करते हुए उस परमेश्वर का सब जन अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद। अपने फोन स्विच ऑफ कर दे सारे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद तारीफ हो जीसस खुदा सब जन घुटनों में आए और प्रार्थना करें परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना बेहतरी और उन्नति का कारण बने परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद तारीफ हो जीसस। सब जन जितने बाहर हैं अब कोई भी वर्क नहीं, अब सारे परमेश्वर की हजूरी में आएंगे। थैंक यू जीसस। नाम की आवाज परमेश्वर पहुंचे परमेश्वर वहां पे 100 गुना परमेश्वर तेरा फल आए मेरे खुदा परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे बच्चों के हृदय इतने नम्र हो जाए परमेश्वर कि परमेश्वर तेरा वचन परमेश्वर उनके हृदयों में परमेश्वर 100 गुना परमेश्वर फल लेके आए परमेश्वर। तेरे बच्चे सेम ना रहे मेरे खुदाबंद, उनकी लाइफ चेंज हो परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चे ब्लेस्ड हो परमेश्वर। तेरा आत्मा परमेश्वर आज के पवित्र कलाम की अगुवाई करे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। तेरा आत्मा परमेश्वर अगुवाई करे परमेश्वर और जहां तेरा वचन पहुंचे परमेश्वर वहां परमेश्वर चुराया उन्नति हो तरक्की हो परमेश्वर तेरे जिंदा नाम से परमेश्वर चुराया। मैं सारे समय को परमेश्वर जी आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर चुराया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जी कि आज तेरे बच्चे सेम न रहेंगे मेरे खुदावन, इनकी लाइफ बदलेगी मेरे खुदावन, इनकी लाइफ में तेरी ग्रेस आएगी, तेरी ब्लेसिंग आएगी मेरे खुदावन परमेश्वर। वचन के सारे समय को परमेश्वर जी मैं आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूं मेरे खुदा। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं आमीन। जोर से बोले, जोर से आमीन हालेलुया। वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं परमेश्वर दास होने के नाते आपकी लाइफ में ये प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूं। ये नया साल आप सबके लिए बहुत तरक्की का, बहुत उन्नति का कारण बनेगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। इस नए साल में आप चेंज नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस्ड होगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपको संसार में रहने के लिए जरूरी है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हर कमी खट्टी को परमेश्वर आज स्वर्गीय अपने भंडार से खोलेगा और इस नए साल में आप अपनी उन्नति देखोगे, आप अपने बच्चों की तरक्की को देखोगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आप अपनी जॉब की तरक्की को देखोगे, आप अपने बिजनेस की तरक्की को देखोगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये नया साल बस सचमुच में बोल रहा हूं, आपकी लाइफ में से बीमारियों का छुटकारा होगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपके पास नहीं आएंगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। शैतान के हर प्लान, शैतान के सारे प्लान कैंसिल होंगे इस नए साल में इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपकी जॉब ब्लेस्ड होगी, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ परमेश्वर के नाम से ब्लेस्ड होंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। शाबाश हर खातर इस तक लहांदरी सब्र हो परमेश्वर के नाम से। आपकी बेटियां ब्लेस्ड होंगी परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। ये नया साल बहुत ही ब्लेसिंग का साल है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। जिनके बच्चे नहीं है उनके बच्चे होंगे परमेश्वर के नाम से, और जिनके बेटे नहीं है उनके घर में बेटे होंगे परमेश्वर के नाम से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आप सब परमेश्वर के नाम से बहुत ब्लेस्ड होंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। बड़ी गवाहियों के साथ आज हमारी चर्च में 2-2 ढोल हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। और ये सिंबल है कि परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। बहुत ग्रेस आएगी आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों के सब ब्लेस्ड है परमेश्वर के नाम से। और जहां जहां ये आवाज पहुंच रही है वो सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस्ड है परमेश्वर के नाम से। जय हो द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जोर से तारीफ, जोर से तारीफ, जोर से तारीफ।
हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे होंगे नया साल तो जा चुका है, ये परमेश्वर का दास आज क्यों ऐसे कर रहा है, नए साल की मुबारक आज क्यों दे रहा है। याद रखें, परमेश्वर में हर एक चीज का कारण होता है। याद में बिना किसी कारण के हम ऐसे नहीं करते। ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने ये निर्धारित किया। हम नए साल की मीटिंग भी कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला नए साल की मीटिंग नहीं करनी। फर्स्ट संडे की मीटिंग जो है नए साल की मीटिंग होगी। परमेश्वर की आत्मा ने बोला हमने इतने दिन तक फास्टिंग रखी, पहले 40 दिन फास्टिंग रखी, 25 दिसंबर तक हमारी सबकी फास्टिंग थी। उसके बाद फिर परमेश्वर की बात आई, आगे फिर आपने 11 फास्ट और रखने हैं। और जब फर्स्ट संडे आएगा तुम परमेश्वर के नाम से, मैं तेरे मुंह में ब्लेसिंग के वर्ड भर देता हूं, परमेश्वर ने बोला। और ये जो फर्स्ट संडे है, एक्चुअली में मैं सच में बताऊं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला ये जो फर्स्ट संडे है, यहां से मसीह परिवारों का नया साल शुरू होगा। हालेलुया। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बोला इस फर्स्ट संडे जो आएगा ये मसीहियों के लिए नया साल होगा। परमेश्वर के नाम से कहने हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों के लिए नया साल फर्स्ट संडे से शुरू है। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा, क्यों कि फर्स्ट संडे को नया साल हमारे मसीह लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए क्यों फर्स्ट संडे जो है नया साल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एक बार प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो अपने चेलों के सामने, सारे चेलों के सामने खड़े हुए परमेश्वर, और कईयों ने संदेह किया। कईयों ने क्या किया? संदेह किया, शक किया। उनमें से एक था थोमा। थोमा ने शक किया। परमेश्वर कहा इधर आ, इधर आ, तू मेरे पास आ। उसने कहा मेरी उंगलियों में, मेरे हाथ में अपनी उंगलियां डाल के देख। और थोमा ने हाथ में उंगलियां डाल के देखा, चेक करके देखा। परमेश्वर ने कहा अगर मैं आत्मा होता, अगर शरीर के साथ नहीं आता तो तू मुझे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में इस धरती पे आए थे और शारीरिक रूप पे ही इस धरती से उठाए गए थे। हालेलुया। जब थोमा ने चेक किया, परमेश्वर के हाथों में उंगलियां डाल के देखी, उसको पता चला कि सचमुच परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर सचमुच जिंदा हो चुका है। और परमेश्वर ने कहा क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या ही धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर विश्वास नहीं करते, याद ना, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज का दिन जो है ये एक निर्धारित करता है कि आज प्रभु यीशु मसीह का नाम धरती पे आया था। वचन में लिखा हुआ है जब उसके पवित्रता के जो दिन पूरे हुए तब उसका नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। आज जो दिन है, आज के दिन जो कंप्लीट हो चुके थे, जब परमेश्वर की देह धरती पे आई थी, वो दिन जो है हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। उसके बाद जब परमेश्वर का जो पवित्रता के दिन पूरे हुए, उसके बाद उसका नाम यीशु रखा गया। तो याद रखें आज का दिन जो है ये प्रभु के नाम का दिन है। या हालेलुया। तो आज का दिन हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा गया था। हालेलुया। तो हम लोग जो है ना, हम लोग प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर नहीं, हम किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं। हम लोग किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? सब जन कहें किसके ऊपर? जोर से किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं। और आज जो फर्स्ट संडे है ये प्रभु यीशु मसीह के नाम का दिन है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं। सब जन मेरे पीछे कहें नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन कहें नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक कोई मूवी का सीन है, वहां पे एक हीरो था और उस हीरो का एक फ्रेंड था। वो किसी इलाके में चला गया, गुंडों के इलाके में चला गया। गुंडे पीछे भाग रहे हैं उसको मारने के लिए और वो आगे आगे भाग रहा है, पीछे गुंडे भाग रहे हैं।
और एक ऐसी जगह आ गई जब वो शांत से ऐसे खड़ा हो गया। वही जो भाग रहा था ना, भाग के पहले अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसी जगह आ गई वहां पे वो खड़ा हो गया। और सारे देखने लगे क्या हो गया। कहते ये जो जगह ना, ये जो जगह, यहाँ पे मेरे फ्रेंड का नाम चलता है। हालेलुया। उसका नाम मास था। कहते द मास। हालेलुया। देखिए मूवी ऐसी, द मास, मास यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे मास का नाम चलता है। हालेलुया। वैसे बोलता है। और जब उसको पता चला ये उसका इलाका आ गया, मास का इलाका आ गया, सारे डरना शुरू हो गए। और उसी टाइम मास जो है, जो हीरो है, वो वहां आता है और सबको मारता है। हम मास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे यहाँ किसका नाम चलता है? यीशु का। हालेलुया। शैतान को बोलना है, शैतान को बोलना है। किसको मानता है वो? क्या कर रहा है? कहना हम यीशु को मानते हैं, हम यीशु के नाम की महिमा करते हैं। शैतान कहता है तूने देखा है, तूने देखा है यीशु को? आपने क्या बोलना है? आपने कहा नाम ही। हालेलुया। हालेलुया। आपने शैतान की तरफ उंगली करके कहना है नाम ही। हालेलुया। शैतान ने कहना क्या नाम है? आपने बोला यीशु। हालेलुया। और शैतान ने क्या करना है? वचन में लिखा हुआ है, कहते शैतान की रूहें जो है ना, वो नरक तक कांपती है जब यीशु का नाम लिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने सबने जोर से बोलना है, उंगली करके। शैतान को बोला ऐसे उंगली करके, कहे शैतान नाम ही काफी है, क्योंकि मेरे पिता का नाम यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ। हालेलुया। है ना? आज यीशु का नाम मेरे हृदय में आ चुका है। आज यीशु का नाम मेरे हृदय में आ चुका है। आज यीशु का नाम मेरे परिवार में आ चुका है। आज यीशु का नाम मेरे बिजनेस में आ चुका है। हालेलुया। 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 मेरे बच्चों की लाइफ में यीशु का नाम आ चुका है। जोर से तारीफ। हालेलुया। हालेलुया। नाम ही काफी है। जोर से बोले नाम ही काफी है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। थैंक यू जीसस करते हुए वचन में लिखा हुआ है, तुझे एक नया नाम दूंगा, तुझे एक नया नाम दूंगा। सब जन वचन निकाले। यशायाह की किताब उसका 62 अध्याय 62 अध्याय उसका दूसरा वचन सब जन निकालना है। थैंक यू जीसस। यशायाह की किताब, पुराने नियम में यशायाह की किताब है, उसका 62 अध्याय 62 और उसका दूसरा वचन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। हाँ, लिखा है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। हालेलुया। सब जन मेरे पीछे बोले क्या लिखा? तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। हालेलुया। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आज की मीटिंग बहुत खास मीटिंग है। इसमें परमेश्वर ने कहा था, हालेलुया, इसमें परमेश्वर ने मुझे कहा था कि आज क्या होगा, आज मेरा नाम रखा जाएगा। और इसी के साथ आज कलीसिया के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम बदला जाएगा परमेश्वर के नाम से। और वचन में लिखा हुआ है, वचन में क्या लिखा है? वो नाम किसके मुख से निकलेगा? हालेलुया। वो किसके मुख से निकलेगा? यहोवा के मुख से निकलेगा। हालेलुया। एक बार फिर सब लिखा, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। हालेलुया। ये मैं सच में, ये ब्लेसिंग वर्ड है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये बाइबल की तरफ से है, ये परमेश्वर की आत्मा की तरफ से आपको सचमुच मैं परमेश्वर का दास होने के नाते ये प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में रिलीज कर रहा हूं। कहते हैं परमेश्वर ने बोला है, तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और राजा सब राजा तेरी महिमा देखेंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। तो आज की मीटिंग के द्वारा सच में मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रही है कि ये बोल, आज से सब जाति जाति के लोग
आप लोगों की महिमा देखेंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपकी तरक्कियों को देखेंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आप तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे परमेश्वर के नाम से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपका जीवन ब्लेस्ड होगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपका जीवन ब्लेस्ड होगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपका घराना ब्लेस्ड होगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपको बहुत टाइम के साथ बढ़ाएंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपकी लाइफ में ग्रेस आएगी, आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग आएगी, आपकी लाइफ में परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का मस्ता उतर आएगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। की वचन देखा है, थैंक यू जीसस। एक तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, तेरा एक नया नाम रखा जाएगा। सब जन आप अपने ऐसे हाथ रखें, कहीं मेरा नाम आज परमेश्वर के मुख से निकलेगा। मैं धन्य करता हूँ, मैं धन्य करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर का नाम मेरे परिवार के बच्चों के मुख से, परमेश्वर के मुख से निकलेगा। मेरे बच्चों का नाम मेरे परमेश्वर के मुख से निकलेगा। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन में लिखा है तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, जो यहोवा के मुख से निकलेगा। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। पिता परमेश्वर है, ये वचन तेरे बच्चों की जिंदगी में बहुत ग्रेस लेके आए परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर आपने निर्धारित किया परमेश्वर, जब परमेश्वर इन बच्चों का नाम परमेश्वर तेरे मुख से निकलेगा। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। कहे मेरे पीछे तक कहे नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। हालेलुया। आपका नाम ब्लेस होगा परमेश्वर के नाम से। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जिसे मैं घोषणा करता हूँ, आप सबके नाम को मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। आपके परिवार के बच्चों के नाम के ऊपर मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। हमेशा याद के पड़ोसी को बोलो, नाम का बहुत महत्व होता है, नाम का बहुत महत्व होता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। याद रखिए मेरी इस बात को, मेरी इस बात को याद रखना है। हालेलुया। जब जब भी परमेश्वर ने बाइबल में जितनों को ब्लेस किया, हालेलुया, जब जब भी परमेश्वर ने बहुत आयत के साथ ब्लेस किया, जहां जिसके द्वारा परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया, परमेश्वर ने सबसे पहले उसका नाम बदला। याद किया। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने किसी को ब्लेस करना चाहा, जब भी परमेश्वर ने किसी के द्वारा ब्लेसिंग देना चाहा, जैसे अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहती है, परमेश्वर कहते जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और तू बहुत तेरी जातियों का क्या बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हमारी जिंदगी में नाम का बहुत महत्व है। प्रभु यीशु मसीह का नाम आज हमारी जिंदगी में आया, प्रभु यीशु मसीह का नाम आज नए साल में हमारी लाइफ में आया, और परमेश्वर का नाम जो है, नाम ही काफी है। जब आप यीशु बोल लेते हो, यीशु का मतलब होता है उद्धार का कारण। वो हमारी लाइफ में उद्धार का कारण आता है। उद्धार का मतलब डिलीवरेंस। डिलीवरेंस सिर्फ आत्मिकता के ऊपर नहीं, पूरी लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी ब्लेसिंग की लाइफ, हमारे बच्चों की लाइफ, हमारा पिछला घराना, हमारा अगला घराना, हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारी पिछली पीढ़ियां यीशु का नाम लेने से ही क्या हो जाती हैं, ब्लेस्ड हो जाती हैं। हालेलुया। क्यों ब्लेस्ड होती हैं? क्योंकि नाम ही काफी है। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम ही काफी है। हालेलुया। कई लोग हमारे पास आते हैं, परमेश्वर की दास जी हमें प्रार्थना करने नहीं आती, तो आप सिर्फ यीशु का नाम लेके ही कहे कि हे यीशु तू मेरा पिता है, तू मेरी सब कमी घटी को जानता है परमेश्वर, तू मेरे लाइफ में मेरी अगुवाई कर परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम ही परमेश्वर मेरे लाइफ में, मेरे कैरेक्टर में परमेश्वर तेरा नाम परमेश्वर शिवाया आए। आप इतनी प्रार्थना करेंगे ना, तो याद रखें, जब शैतान कहेगा इतनी छोटी प्रार्थना, आपने शैतान को बोलना है नाम ही काफी है। हालेलुया। जोर से ताली करें, जोर से ताली। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी जिंदगी में नाम बहुत मायने रखता है। सबसे पहले अब्राहम का नाम था अब्राम, अब्राम। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस करना चाहा, सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम रखा, अब्राहम। हालेलुया। और पहले सारा का नाम सारा था, और सारा के बाद उसका नाम रखा सारा, सारा। हालेलुया। अब्राहम और इसके बाद सारा। हालेलुया। और बाइबल बताती है जैसे ही उनका नाम चेंज हुआ, बाइबल बताती है जैसे ही उनका नाम चेंज हुआ, उनके रोम कनेक्शन कट गए, अपने आप उनके रोम कनेक्शन कट गए, और वो इतने ब्लेस्ड होते गए, इतने ब्लेस्ड होते गए, क्योंकि नाम से सब कुछ होता है। हालेलुया। आप मुझे ये बताएं, कोई मुझे ये बताए कि नाम क्यों रखा जाता है?
किसी का नाम क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है किसी का नाम? बताओ, किसी का नाम क्यों रखा जाता है? जब कोई बच्चा इस संसार में आता है उसके बाद उसका नामकरण क्यों किया जाता है? बताओ मेरे को, क्यों किया जाता है? हमारी सिस्टर ने कहा पहचान के लिए, और इस बेटी ने कहा है, रीना बेटी ने कहा है पहचान के लिए। जोर से ताली करें। और बताओ, और बताओ क्या क्या रीजन होता है किसी का नामकरण लिखा जाता है? सोनी बेटी बताएगी। थैंक यू जीसस। अगर किसी का नाम ही नहीं होगा तो कैसा पता चलेगा कि हम किसी का नाम टी भी रखते थे, टी। हालेलुया। चाइना में रखते हैं तो बर्तन को गिराते हैं टिंग, तो टिंग रख दो उसका नाम। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम किसी का नाम ना रखें तो क्या होगा? बताओ मेरे को। अगर किसी का नाम ना रखा जाए तो उसको कहें वही, फिर रोजाना वही पाएगा, वही इधर आ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या है, जब कोई बच्चा इस धरती पे आता है अगर उसका नाम ना रखा जाए तब भी वो इस धरती पे सरवाइव कर सकता है। लेकिन याद रखें, नाम का मतलब पता क्या होता है? नाम क्यों रखा जाता है? नाम इसीलिए रखा जाता है ताकि उस नाम के द्वारा उसको हर टाइम ब्लेसिंग मिलते रहे आके। हालेलुया। अगर आपने किसी का नाम सही रखा हो तो आप जब उसका नाम पुकारेंगे ना तो उसको उस नाम से ही उसको क्या मिलेगी? ब्लेसिंग मिलेगी। याद रखना, नाम के कारण। प्रभु यीशु मसीह अगर यहाँ पे धरती पे आते हैं, उसके कहते हैं ये परमेश्वर है, परमेश्वर है, तो वो डिलीवरेंस हमें नहीं मिलनी थी जितनी पावर प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। क्योंकि यीशु नाम ही जो है उससे हमें अपने आप डिलीवरेंस मिल जाती है। कुछ लोग पढ़े होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन जो नहीं पढ़े होते वो भी जब यीशु का नाम लेते हैं, नाम से ही क्या होता है? उनकी लाइफ में डिलीवरेंस आती है। इमैनुअल नाम रखा गया, उसका मतलब होता है परमेश्वर मेरे साथ है। इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर मेरे साथ है। इसका मतलब हमारी लाइफ में जो नेम है, जो नाम है, वो ब्लेसिंग का कारण बनता है। जब हम किसी का नाम रखते हैं तो बिना सोचे समझे, पहले होते थे वो किलो का पता चला किलो रखता, पहिया का पता चला पहिया रखता। हालेलुया। पहले ऐसे होता था, रुपया चला रुपया रखता, थैली चली थैली चल रखती, कोई पैसा आया तो 40 खत्म हो गई, 25 पैसे खत्म हो गए, 25 पैसे रखते। हालेलुया। पहले ऐसे नाम होते थे। लेकिन अब जो है, अब जो नाम जो है वो पर्टिकुलर, याद रखें इस बात को, आज से भी जितने भी जिनको नहीं पता था, आने वाले समय में आपने अपने बच्चों के नाम जो है के लिए मेहनत करनी है आपने। ऐसे नहीं है कि वो हीरो चलेगा, हीरो बड़ा वधिया है तो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ रखता, वो बड़ा वधिया इमोशनल हीरो है जी, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ना रखता जी। इससे कुछ नहीं है। उसकी लाइफ कैसी है, उसका आगे जो सामने पर्दे वाला जो आप देख रहे हो उसको देख रहे हो ना, पर्दे के बैक साइड पे उसकी लाइफ है वो कैसी है। हालेलुया। पर्दे के सामने जो आपको लाइफ दिख रही है वो तो अलग है, लेकिन पर्दे के बैक साइड उस हीरो की या उस एक्टर की लाइफ कैसी है आपको कुछ पता है? इसीलिए कभी भी ऐसा नाम नहीं रखना, पूरी तरह वेरिफिकेशन करके। आज जो मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने बताया, आज सचमुच नाम चेंज करने की रस्म है। आज आप सबके जिन जिन के नाम गलत है ना, उनको मैं कट करूंगा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। और आज परमेश्वर की आत्मा में मैं आपको नया नाम दूंगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मैं तुझे नया नाम दूंगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले बाइबल में किसका नाम बदला? अब्राहम का। फिर उसके बाद जब अब्राहम की लाइफ में जब नाम चेंज हुआ तो जब उसके बाद आशीष नहीं थी, फिर उसके बाद क्या आई? ब्लेसिंग आना शुरू हो गई, सिर्फ नाम चेंज करने के साथ। उसके बाद परमेश्वर ने बाइबल में याकूब का नाम चेंज किया। हालेलुया। याकूब का नाम क्या परमेश्वर ने रखा? हालेलुया। याकूब का क्या नाम रखा परमेश्वर ने? इज़राइल। हालेलुया, हालेलुया। अब किसी की डिस्टर्बेंस नहीं मुझे चाहिए, बिल्कुल 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 शांत होकर बैठना, क्योंकि याद में जब आप डिस्टर्ब करते हो तो वो कनेक्शन जो है ना, जो स्वर के साथ कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट होने की कोशिश होती है, फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए कोई भी अब डिस्कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के क्या रखा? इज़राइल। सब जगह कहें इज़राइल। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रखा। हालेलुया। क्या रखा? हालेलुया। याकूब का मतलब होता है धोखेबाज।
याकूब का मीन क्या होता है? धोखेबाज। हालेलुया। देखो, बिना किसी नॉलेज के जब नाम रखते हैं तो पता ही नहीं था नाम का मीन क्या था। उसका नाम क्या दिया होता? धोखेबाज। तो वो क्या काम कर रहा था ना? धोखेबाजी काम कर रहा था। जहां जाता था धोखे करता था, जहां जाता था धोखे करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार परमेश्वर से सोचता हूँ, मैं कई बार बात करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरी कलीसिया जो है कितनी लकी है। परमेश्वर सच में, मैं कई बार परमेश्वर को बोलता हूँ, परमेश्वर से बातें करता हूँ ना, जब मैं कहता हूँ परमेश्वर तेरी कलीसिया कितनी लकी है। कई बार परमेश्वर से बात करता हूँ, परमेश्वर की आत्मा से मेरे साथ जब बात होती है ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर ये जो कलीसिया होती है ये कितनी लकी होती है। परमेश्वर हम क्या करते हैं परमेश्वर, हम तेरे दास परमेश्वर रात रात प्रार्थना करते रहते हैं, दिन दिन प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर। जब समय मिलता है प्रार्थना करते रहते हैं। जब परमेश्वर तेरे सामने बैठते हैं प्रार्थना करते हैं तो तेरे से मसा मांगते हैं, तेरे से अभिषेक मांगते हैं परमेश्वर, तेरे से ग्रेस मांगते हैं परमेश्वर। और आप हमें परमेश्वर ड्रम की तरह भर देते हो परमेश्वर। हालेलुया। आप हमें कैसे भरते हो? एक ड्रम की तरह आप अपने अभिषेक में भर देते हो। और जब संडे कलीसिया आती है, वो जो ड्रम होता है वो एकदम से बच्चों को, तेरे बच्चों को, तेरी कलीसिया को आराम से जब हाथ लगाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो उनको आराम से मिल जाता है। हालेलुया, कितने लकी है हम। हालेलुया, सचमुच सचमुच आप सब बहुत लकी हैं। आपको इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती उस अभिषेक को लेने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? संडे चर्च पूरी आत्मा में बैठना पड़ता है, पूरी परमेश्वर के साथ अपनी तार जोड़नी पड़ती है। और जब प्रेयर होती है, परमेश्वर के दास द्वारा प्रेयर होती है, तो जो ड्रम भरा था ना, पूरा पूरा ड्रम वो आपके ऊपर उड़ेला जाता है। हालेलुया। इसीलिए तो वचन में लिखा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैं बोला हूं, आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि आप लोगों का नाम चेंज हो गया। याद रखिए, याकूब को इतनी मेहनत करनी पड़ी अपना नाम चेंज करने के लिए। याकूब को क्या मेहनत करनी पड़ी? याकूब को सब ब्लेसिंग मिल चुकी थी, लेकिन अपना नाम बदलने के लिए वो पूरी रात फाइट करता रहा परमेश्वर से। वचन में लिखा हुआ है वो लगातार फाइट करता रहा, लगातार फाइट करता रहा, लगातार फाइट करता रहा। हालेलुया। और कहते मल्ल युद्ध किया, यानी कि नाइट प्रेयर की, मल्ल युद्ध किया परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ युद्ध करके उसके बाद परमेश्वर ने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। कितनी मेहनत की होगी इसने। हालेलुया। तो आप लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर की आत्मा ने अपने दास के द्वारा बोला कि आज आपका नाम चेंज होगा और आपका नाम चेंज होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो नाम तेरे मुख से निकलेगा, यहोवा के मुख से निकलेगा, उसके द्वारा जाति जाति के लोगों में आप ऊंचे और बढ़ते जाओगे परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा था कि नाम क्यों रखा जाता है, नाम के द्वारा ब्लेसिंग क्यों मिलती है। एक वचन हमने पढ़ना है, नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन सबने निकालना है। थैंक यू जीसस। नीति वचन 18 उसका 21। थैंक यू जीसस। जिसको मिल गया वो पढ़े जोर से। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। देखा, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल खाएगा। हालेलुया। हम मैक्सिमम टाइम जब किसी से बात करते हैं उसका नाम लेके, कई बार पिछों भी गल करनी है तो नाम लेके गल करनी है, तू जानने है कौन। हालेलुया। तो नाम से हमें ब्लेसिंग मिलती है। अगर कोई इंसान, अगर कोई दुश्मन भी, याद रखें मेरी बात को, अगर कोई शैतानी पावर जो चला रहा है वो भी अगर आपके ऊपर कोई बात करना चाहे तो वो नाम लेके करेगा ना। तो जब नाम लेके करेगा ना तो याद रखें उसकी सारी पावर्स डिस्ट्रॉय होंगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पावर है नाम की। हालेलुया। जैसे मेरा नाम विजय है ना, तो मेरा नाम लेने की बात जो मर्जी वो करता रहे, लेकिन याद रखें विजय का मतलब क्या है? जीत। हालेलुया, हालेलुया। विजय का मतलब जीत। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक ब्लैक मैजिक, हर एक शैतानी पावर्स जब वो मेरा नाम ले गया तो उसी के साथ क्या होगा बोला? अपने आप मैंने क्या नाम, मुझे मिलनी है वो रिसीव, मुझे वो पावर मिलनी है। जब भी कुछ कहेगा जीत किसकी होनी है? जिसका नाम है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब भी परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर का नाम लेके काम करते हैं, तो नाम किसका चलता है? प्रभु का चलता है। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा जीव के मुंह में ही मृत्यु और जीवन है और तुम उसका फल खाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ
जब भी नाम रखना ना ब्लेस्ड नाम रखना है, जब भी नेम रखना है वो ब्लेस्ड नेम हो। हालेलुया। कई ने नाम रखा बुद्धू, ओ बुद्धू बुद्धू वाले, हालेलुया बुद्धू। तो बुद्धू का मतलब क्या हुआ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਬੁੱਧੂ फिर क्या हो गया? परमेश्वर कहता है मैं बुद्धू करा या ब्लेस करा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नाम ऐसा होना चाहिए जो ब्लेस्ड नेम हो। नाम के द्वारा ही हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। और नाम के द्वारा ही ब्लेसिंग मिलती है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर ने जब याकूब का नाम बदल के परमेश्वर ने कहा अब तू क्या होगा? याकूब ने अब तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। और एक धोखेबाज इंसान जो है, एक धोखेबाज इंसान जो हर बात पे धोखा करता था, हर बात पे धोखा करता था, और उसको परमेश्वर के दर्शन भी हुए थे, परमेश्वर बातें भी करते थे उससे, लेकिन जब तक उसका नाम चेंज नहीं हुआ था ना तब तक वो क्या हुआ था? तब तक वो धोखा ही करता था। लेकिन जब उसका नाम चेंज हो गया, याकूब का मतलब धोखा करने वाला और इज़राइल का मतलब शुद्ध मन वाला, शुद्ध मन वाला, ब्लेस्ड। हालेलुया। उसके बाद क्या हो गया? उसकी स्पिरिचुअल लाइफ भी क्या होगी? चेंज होगी, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं हमारी जिंदगी में नाम का बहुत महत्व है। जब हम परमेश्वर के नाम से, आज जो नाम मैं बताऊंगा आपको, जब आप उसके साथ अकॉर्डिंगली चलोगे ना तो देखना आपकी लाइफ कितनी ब्लेस्ड होगी। हालेलुया हालेलुया। अगर मैं अगली बात में बताना चाहता हूँ, कभी भी अपने पड़ोसी को बोलो, कभी भी किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारना। हालेलुया। आप सबने ये एक डिसाइड करना, आपने याद रखना है, आज के बाद कभी भी किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारना है। जब हम किसी को बुरे नाम से पुकारते हैं तो उसकी जो उसके ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ना वो उसके ऊपर भी